आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का हुआ शंखनाद। 9 अप्रैल को होगा मतदान। तीसरी में मनरेगा कर्मी व बीसी के घर डकैती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गांवा व तीसरी में अवैध सखुआ बोटा लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, कार्रवाई में जुटा वन विभाग। धनवार में टेम्पू से की जा रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने पकड़ा ड्राइवर गिरफ्तार। गांवा में नाबालिग ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। समृद्ध समाचार की खबर का असर। भाकपा माले की पहल पर नगर निगम के मोहनपुर मस्जिद गली में लोगों को मिला पानी, स्थानीय लोगों ने जताया हर्ष। गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का शंखनाद हो चुका है। आगामी 9 अप्रैल को चुनाव की तिथि घोषित की गई है। शुक्रवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव पदाधिकारी शंभुनाथ सहाय ने बताया कि 23 मार्च को वकालत खाना में विशेष बैठक कर नामांकन की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापस लेने की तिथि घोषित की जाएगी। बताया कि चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है और 23 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराने की तिथि निर्धारित की गई है। अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होने जा रहा है उसकी घोषणा हमने कल कर दिया है और हम लोग दिनांक 9/4/21 को डेट फिक्स किए और इसी बीच में जो वोटर लिस्ट आया है बार काउंसिल से उसको हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है और एक ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया है कि जिनको भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो हम लोगों को आकर इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को आकर वो अपना दरख्वास्त दे सकते हैं, अपना ग्रीवांस रख सकते हैं, उस पर हम लोग पुनः विचार करेंगे। दूसरी बात है कि इस इलेक्शन को बढ़िया ढंग से चलाने के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हम लोगों ने नियुक्त किया है। इसमें 6 सदस्यों को हम लोगों ने नियुक्त किया है, जिसमें से एक है श्यामदेव राय अधिवक्ता, कुंदन सिंह अधिवक्ता, कपिलदेव चौधरी अधिवक्ता, टी शैलेंद्र अधिवक्ता, श्रवण कुमार मंडल अधिवक्ता और नियाज अहमद। ये 6 व्यक्ति असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कराएंगे और बाद में काउंटिंग के लिए कुछ और सदस्यों का हम लोग नियुक्ति करेंगे। अभी फिलहाल है कि जो भी सदस्य को कोई भी गिरबांस हो या जिनका नाम चढ़ा हुआ नहीं हो वोटर लिस्ट में, वो अपना गिरबांस हम लोग के सामने बाय वे ऑफ ऑब्जेक्शन रिटन पिटिशन के साथ हम लोग को दे, हम लोग को विचार करें। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ पंचायत में एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार देर रात की है। थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार नाबालिग के माता-पिता किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। घर में नाबालिग अकेली थी। इसी दौरान गुरुवार की देर रात 24 वर्षीय विवाहित युवक ने घर के अंदर फांद कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना की जानकारी किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। सुबह मां पिता के वापस आने पर नाबालिग ने उन्हें घटना की जानकारी दी। शुक्रवार को इस बाबत गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रवण दास को गिरफ्तार कर लिया है। गांवा थाना के ग्राम चेरुआ से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया है।
आवेदन प्राप्त कर कांड दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध शराब कारोबारी हमेशा पुलिस की नजर से बचने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाकर शराब की तस्करी करते रहते हैं। एक बार फिर धनवार पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया कि कबाड़ की आड़ में मालवाहक ऑटो से शराब ढोया जा रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने गुरुवार की थाना क्षेत्र के माधोपुर के पास टेम्पो को रोककर उसमें से 7 पेटी शराब बरामद किया है, जिसमें 750 ml कुल 84 बोतल विदेशी शराब है। इस मामले में पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज निवासी टेम्पो चालक सह मालिक सूरज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। धनवार थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नावागढ़ चट्टी के गडाबड़ा तालाब के पास से कबाड़ लदे टेम्पो में शराब लोड कर जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज ले जाया जा रहा था। इसी बीच माधोपुर के पास वाहन को रोककर पूछताछ किया गया तो चालक ने 7 पेटी शराब रहने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि अवैध शराब का सप्लायर नावागढ़ चट्टी का रंजीत कुमार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार चालक को जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कल शाम संध्या करीबन 7:30-8 बजे तक सूचना मिली थी कि एक लाल रंग का टेम्पू जिसमें कबाड़ लदा हुआ उसमें करीबन 6 से 7 पेटी शराब ले जाया जाएगा। इस सूचना को प्राप्त होने के बाद इसके सत्यापन के लिए छापामारी टीम भेजा गया, जो माधोपुर जाते जाते ही ये गाड़ी टेम्पो एक संदिग्ध अवस्था में टेम्पो दिखी जिसमें कबाड़ लदा हुआ था। उस टेम्पो को रोक करके उसे पूछताछ किया गया तो टेम्पो चालक द्वारा बताया गया कि इसमें 7 पेटी शराब लोडेड है, जो नावागढ़ के गड़ाबड़ा से उठा करके वो मिर्जागंज लेकर जा रहा है। यह सूचना इसको ले जाने के लिए रंजीत कुमार करके एक नावागढ़ चट्टी के हैं, जिसके द्वारा बोला गया था कि वो गड़ाबड़ा से उठा करके वो मिर्जागंज लेके जाए। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है जो टेम्पो चालक था, टेम्पो मालिक है, और इसमें जो मुख्य सप्लायर जो है रंजीत उसकी छापामारी की गई रात में, पर वो घर से फरार पाया। इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, छापामारी लगातार की जाएगी। अवैध शराब को लेकर के वो हमें छापामारी किए जाते रहेंगे। हमें गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित मस्जिद गली में पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को नगर निगम ने पानी उपलब्ध करवा दिया है, जिससे वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि समृद्ध समाचार पर खबर प्रसारण के बाद भाकपा माले की टीम ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, जिसके बाद मस्जिद गली में वर्षों से बंद वाटर सप्लाई को नगर निगम ने पुनः शुरू कर दिया है। पानी मिलने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने इस पुनीत कार्य के लिए समृद्ध समाचार की टीम व भाकपा माले की टीम, नगर निगम के साथ साथ स्थानीय वार्ड पार्षद को भी शुक्रिया अदा किया है। आज लगभग 1.5 साल से पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे थे और पानी के लिए हम लोग गिरिडीह डीसी सदर विधायक को भी चिट्ठी लिखा, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद नगर आयुक्त को भी लिखा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग माले पार्टी के द्वारा हम लोग गए नगर पालिका और बहुत सारी बात हुई वहाँ पर। बोला कि 8 दिन के अंदर पानी अगर नहीं मिला
तो हम लोग मुख्य मार्ग जो जमुआ जाती है रोड उसको हम लोग जाम कर देंगे। लेकिन 2 दिन से लगभग मंगलवार से पानी मिल रहा है रेगुलर और सब घर में पानी आ रहा है। इसके लिए हम माले पार्टी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साल से ये समस्या पानी की गड़बड़ थी और जनता हमारी जितने भी हमारी महिला हैं और जनता हमारे 5 नंबर वार्ड के सब परेशान थे। 1.5 साल से हमारे माले पार्टी ने आकर के ये समस्या को हल किया। मैं माले पार्टी को सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसका मैं धन्यवाद दूँ। इधर शुक्रवार को वार्ड के लोगों ने भाकपा माले के नेता राजेश यादव, राजेश कुमार सिन्हा, नौशाद अहमद चांद को मस्जिद गली में आमंत्रित कर भाकपा माले की पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की और भाकपा माले के साथ मिलकर चलने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर माले नेताओं ने कहा कि सरकार या प्रशासन कितना भी तानाशाह हो जाए, लोकतंत्र में जनता आंदोलन के जरिए अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सकती है। आज भाकपा माले की तरफ से अलग अलग वार्ड में जो प्रोग्राम चल रहा है कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा, उसी को लेकर वार्ड नंबर 5 में चूँकि 1.5 साल से यहाँ पानी की समस्या थी और माले की टीम ने प्रशासन से मिले, यहाँ का नगर निगम से मिला और तुरंत काम हो गया। हम देखते हैं कि प्रशासन नगर निगम प्रशासन जब भाकपा माले टीम जाती है तो बड़ा एक्टिव होकर काम करते हैं। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सभी दल के सपोर्ट में सभी दल के लोग जाएं और इसी प्रकार काम करें। लेकिन होता क्या, दूसरे दल के लोग सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं और वोट के समय जाते हैं, उसके बाद ना जनता से कोई क्वेश्चन रहता है ना जनता का सवाल रहता है। तो हम तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन करेंगे, तमाम वार्ड के लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग एक्टिव हो जाइए और जितने भी जब प्रतिनिधि हैं उनको पकड़ पकड़ के पूछिए कि आखिर आप चुनाव में ही क्यों आते हैं। अभी जो मेरा समस्या है नाली का, गली का, पानी का, बिजली का, उस समय आप क्यों नहीं आते हैं। भाकपा माले हर एक तरफ वैसे जनप्रतिनिधियों का भी उजागर करेगी नाम और एक एक मोहल्ला, एक एक घर में भाकपा माले की टीम आने वाली है। तीसरे थाना क्षेत्र के नई टाड़ में गुरुवार की रात नकाबपोश अपराधियों द्वारा डकैती की वारदात को अंजाम दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात करीब 8 बजे दर्जन भर से अधिक नकाबपोश अपराधी मनरेगा ऑपरेटर भिखारी दास व पीसी तहलू दास के घर धावा बोला। मौके पर अपराधियों ने घर में मौजूद सभी सदस्यों को जमकर पिटाई कर दी। घटना को लेकर जब भिखारी दास के पिता केशव दास ने विरोध किया तो अपराधियों ने डंडे से उनके सिर पर वार कर घायल कर दिया। वहीं अन्य पारिवारिक सदस्य भी अपराधियों से भिड़ गए। इसी बीच अपराधी मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य की सामानों को लूट भाग निकले। इस दौरान अपराधियों ने ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाने के लिए 2 बम भी फेंका। घटना की सूचना पर घंटे भर के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। घटना के बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि जांच चल रही है। फर्द बयान पर मामला दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जाएगा। मेरे साथ सबसे पहले तो हम यहाँ खड़ा थे, उधर से आया 8 आदमी हम देखे थे और आगे पीछे क्या था। लास्ट में वो बोला कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, भागिए यहाँ से, ठीक है, आप लोग यहाँ से भागिए। तो जब पुलिस होता तो ये लैंग्वेज नहीं निकाला। हम उधर गए, फिर किनारे हो गए। हम सोचे हो सकता है सिविल ड्रेस में होगा। कितना आदमी था घुसा? सो घर मेरा 8 आदमी घुसा। उसके बाद बाहर 1-2 आदमी दिख रहा। क्या लेके, क्या पहना हुआ था? पिस्तौल लेके घुसा। पिस्तौल तो हमारे ऊपर धरा दिया। हम किसी तरह से वहाँ से खेल जुल के बाहर निकले और कुछ बोल रहा था। क्या बोल तो बहुत रहा था, पैसा निकालो, अभी पिस्तौल मैंने गोली मार देंगे, अभी सबको मारेंगे। और लाठी लेके तो बहुत मारपीट हुआ है। खेती के लिए घुसा हुआ था। मोबाइल तो ले गया है। वो लोग, हम लोग यहाँ बैठे थे सर। वो लोग आ रहा था, करीब 6-7 लोग था। हम लोग इधर बैठे थे। बोला आया उधर से और डंडा दिखा रहा था। अंदर जाता है कि नहीं जाता है। और कुछ था हाथ में, हथियार और कुछ था? हथियार वगैरह अभी तो कुछ नहीं निकाला था। जब वहाँ तक गए, धीरे धीरे जा रहे थे, उसके बाद गन निकाला। तो अंदर जाता कि नहीं जाता, अभी ठोक देंगे। कितना आदमी था लोग? 6-7 लोग थे। नहीं, फिर पूरा बम पूरा पटकने लगा। गेट वेट बंद करवा दिया था पूरा।
वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात छापेमारी अभियान चलाकर गांवा के गाढ़ी साग के जंगल व तिसरी के मानपुर के जंगल से सखुआ बोटा लदा 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस बाबत गांवा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांवा के गाढ़ी साग जंगल से राजोखार निवासी शंकर साव के ट्रैक्टर में सखुआ बोटा और तीसरी के मानपुर जंगल से लोकायनपुर निवासी रामचंद्र राय के ट्रैक्टर में सखुआ बोटा लदा कर परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है और वन अधिनियम के तहत दोनों ट्रैक्टर के मालिकों पर कार्रवाई किया जाएगा। कहा कि किसी भी सूरत पर जंगल को काटने वाले लोग छोड़े नहीं जाएंगे। वन विभाग की टीम द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वन को बचाने में हमारी मदद करें। कल रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगल के राजोखार के शंकर साहब के द्वारा गढ़ी साग जंगल से लकड़ी काट करके लाया जा रहा है। हम लोग उस सूचना के आधार पर टीम बना करके वहाँ भेजा स्टाफ को, तो वहाँ से पाया गया कि एक लकड़ी आ रही थी ट्रैक्टर पर लदा हुआ, उसको हम लोग सीज करके लाया है। इसी तरह एक सूचना मिली थी कि लोकायुक्त के मानपुर जंगल से रामचंद्र राय के द्वारा भी सखुआ का लकड़ी को काट करके लाया जा रहा है। तो सूचना के आधार पर सही पाया गया और फिर उसको हम लोग ने जब्त करके अपने कैंपस में लेकर आया है। और इस तरह से मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि जंगल को बचाने की दिशा में कार्रवाई करते रहेंगे। हम लोग ग्रामीणों से अपील करेंगे कि किसी भी तरह का जंगल को कटने से बचाए, पर्यावरण को रक्षा करे। ये हमारे यहाँ के ग्रामीणों से अपील रहेगी। अतिवीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में तीसरे दिन भी आयकर की टीम कागजातों को खंगालने में जुटी रही। बता दें कि बुधवार की सुबह आयकर की अलग अलग टीम ने एक साथ अतिवीर के फैक्ट्री, कार्यालय और घर में दबिश दी थी। टीम में कलकत्ता, पटना और रांची के लगभग 200 अधिकारियों के रहने की सूचना है। फिलहाल अधिकारी सभी जगहों पर सर्वे का काम कर रहे हैं। वहीं अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि फैक्ट्री मालिक के 22 ठिकानों पर आयकर की टीम जांच कर रही है, मगर सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए जब्त किए जाने के बाद सामने आई है। फिलहाल आयकर के अधिकारी कागजातों की जांच कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला उजागर हो सकता है। देश में विभिन्न राज्यों में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इसको लेकर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने बताया कि इन दिनों अन्य राज्यों में कोरोना का पॉजिटिव केस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले में कोरोना के 8 मरीज पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद सदर अस्पताल गिरिडीह ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। डॉक्टर सान्याल ने कहा कि सदर अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग की संख्या प्रत्येक दिन 1000 कर दी गई। साथ ही ट्रूनेट से भी 250 से 300 मरीजों की जांच की जा रही है। जो भारत में फिर से कुछ एक राज्य में कोविड-19 के प्रसिद्ध मरीज मिल रहे हैं। एहतियात के तौर पर हम लोग झारखंड में टेस्ट को बढ़ा शुरू कर दिए हैं। RT-PCR और ट्रूनेट टेस्टिंग जो पहले हम कर रहे थे उससे कहीं अधिक मात्रा में हम लोगों का जांच प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि नज़दीक में बोकारो ज़िले में भी हाल ही के दिन में 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।
और क्योंकि बोकारो और गिरिडीह सटा हुआ ज़िला है, हम लोग RT-PCR का सैंपल्स कलेक्शन का करीबन रोज़ 1000 कर रहे हैं और ट्रूनेट टेस्टिंग 250 से 300 डेली कर रहे हैं। यदि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आएगा तो हम अब होम आइसोलेशन का अलाउ नहीं करेंगे। हमने फिर से 12 बेडेड CCU अपने अस्पताल में, सदर अस्पताल परिसर में ही बना लिया है। 8 महिला और 8 पुरुष 16 बेडेड, जिसमें हमने स्टाफ की पोस्टिंग कर दिया है। तो इस तरह से एहतियात बरतने के लिए हमने अपना पूर्व में ही इसमें CHO डॉक्टर्स का पोस्टिंग भी कर दिया है। यदि इस तरह के कोई संदिग्ध मरीज पाए जाते हैं तो उनको अब होम आइसोलेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको यहाँ पर आकर के आइसोलेट किया जाएगा। हम गिरिडीह के पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप फिर से आज 6 महीना पहले जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ की जगह पर एक साथ समूह में न जाना और घर लौटने के बाद सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, ये ज़रूर से ज़रूर पालन करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है 60 साल से ऊपर वाले उम्र, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 45 से 59 साल यदि कोई वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर जो रोग से ग्रसित हैं, वो अपना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। वैक्सीनेशन आपको कम से कम जो कोविड-19 के जो वायरस है उससे लड़ने की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। और वैक्सीन लेने के बाद ये ज़रूर है जो व्यक्ति सीवियर रूप से कोविड से ग्रसित नहीं होंगे, कोविड इन्फेक्शन होने पर भी वो माइल्ड होगा और उनको अत्यंत जोखिम या वो सीरियस हो जाएंगे, उनको बाहर रेफर करना पड़ेगा, ये हालत नहीं रहेगी। तो पूरे शहरवासी से, पूरे जिलावासी से हमारा अनुरोध है कि कोविड जो बिहेवियर है, कोविड बिहेवियर को 100% पालन करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत की पहल के बाद शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ भवन में कोविड-19 की वैक्सीन अधिवक्ताओं को दी गई। इस दौरान 45 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम उम्र वाले अधिवक्ताओं को सुरक्षित तरीके से कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया। मौके पर संघ महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि जिला प्रशासन व सिविल सर्जन से वार्ता के बाद यह पुनीत कार्य अधिवक्ताओं के लिए संभव हो पाया है। उन्होंने सभी 45 से 60 वर्ष तक के अधिवक्ताओं को कोविड-19 वैक्सीन का लाभ लेने की अपील की। लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि अधिक से अधिक संख्या में हम कोविड का वैक्सीन लें और इसीलिए आज विशेष तौर पर अधिवक्ताओं के लिए जिला प्रशासन से हमने ये निवेदन किया था कि अधिवक्ताओं के लिए एक अलग से लगे व्यवस्था, ताकि सारे वकील जो 60 साल से ऊपर के और जो 45 से 60 के बीच उन लोगों को वैक्सीन मिले। और इसका जो सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट और सुंदर पहलू है कि बिल्कुल अनुशासनबद्ध तरीके से अधिवक्ता बार भवन से आकर के ये वैक्सीनेशन सेंटर में आए हैं और आकर के लोग आप खुद भी देख रहे हैं कि लोग टीका लगाए। हमने समाज को भी एक संदेश दिया है, क्योंकि इस टीके को लेकर के कई तरह की भ्रम की स्थिति पूरे देश में है, जहां पर लोगों को लग रहा था कि लेने से बुखार लग जाता है और भी कई तरह की अफवाहें थी जिसके वजह से लोग डर रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने टीका लेकर के ये संदेश दिया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो गिरिडीह जिले के अधिवक्ता भी पूरे जिले को, राज्य को, नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम समूह में यहाँ इसलिए आए कि हम ये भारत में बने हुए वैक्सीन पर हमको पूरा भरोसा है और ये जरूरी भी है। हमारा स्लोगन है कि वैक्सीन लेकर के कोविड को, कोरोना को भगाओ। तो हमने पूरे नागरिकों के तरफ से ये प्रयास किया है। हम केवल टीका ले रहे हैं ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं, आप भी लीजिए। और इसका एक बहुत ही सुंदर फलाफल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं हमारे कई सारे सीनियर अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं जिनका प्रैक्टिस 40 साल का, 50 साल का, और वो सोसाइटी के एलिट लोग हैं जो लोग यहाँ आज क्यों में लगकर हम आए हैं संदेश देने के लिए, लेकिन बिल्कुल अनुशासनबद्ध तरीके से यहाँ बैठ करके हमने टीका लिया है।
और ये व्यवस्था देने के लिए हम जिला प्रशासन को, गिरिडीह के उपायुक्त को, यहाँ के सिविल सर्जन को, जिला अधिवक्ता संघ की ओर से साधुवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि अधिवक्ताओं को अलग से व्यवस्था दिया जाए। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से एक घोषणा किए थे कि जो भी अधिवक्ता 60 वर्ष से अधिक हैं या ऐसे अधिवक्ता जो 45 वर्ष से अधिक हैं लेकिन किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन लोगों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण का व्यवस्था किया जाए। हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिलकर के, सिविल सर्जन से मिलकर के बात करी थी, उसका आज तारीख तय किया हम लोगों ने, और आज सारे अधिवक्ता एक अनुशासनबद्ध तरीके से आए हैं और सब टीकाकरण यहाँ पे किया जा रहा है। इधर पचम्बा स्थित कौशल क्लिनिक में भी कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत शुक्रवार से हुई। डॉक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में पहले दिन 10 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर रोटरियन अनिल मिश्रा, मोहम्मद सिराज अंसारी, क्रांति देवी, शंकर प्रसाद वर्मा आदि लोग मौजूद थे। श्री सूर्यकांत सभी लोग लगवा रहे हैं। वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन वो गंभीर रूप से आपको क्षति नहीं करेगा, मरने से बचा के रखेगा। हल्का फुल्का सर्दी खांसी हुआ खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और ये है कि वैक्सीन के लिए तो अभी का आपको 45 दिन बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग के करमजोड़ा मोड़ के समीप शुक्रवार को अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के प्रयास से अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि घायल युवक बाइक से मधुपुर की ओर जा रहे थे। दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। शहर के झंडा मैदान में आयोजित इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेले में लोगों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। रोजाना लोग मेला में पहुंचकर इसमें लगे विभिन्न स्टॉल में खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे भी मेले में जमकर मनोरंजन कर रहे हैं। बच्चों के लिए मेले में मिकी माउस जंपिंग झूला, वाटर फन बोट भी मौजूद है। रोज 10 मिनट 5 मिनट ऐसे से पूरा शरीर के माप होता है। कोरोना काल के 1 साल बाद मेला लगा है लगभग, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारा अच्छा चीज़ है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत वैरायटीज़ भी है, तो बढ़िया है। इधर मेले में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत अन्य के हाथों शुक्रवार की शाम मेले में पहुंचे लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। इस बाबत आयोजक धर्मेंद्र चौधरी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार मेले का आयोजन होली के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। बताया कि मेले में लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, आसाम का बांस से बना सामान, गुजराती सूट एवं चादर, सहारनपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाई, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामानों के स्टॉल उपलब्ध हैं। कहा कि रोजाना सुबह 11 बजे से 9:30 बजे तक लोग मेले में आकर अपने पसंद का सामान खरीद सकते हैं। आयोजकों ने लोगों से मास्क लगाकर ही मेले में आने की अपील की है। चावासा से आए हुए हैं, खादी भंडार लोक सेवा केंद्र चावासा,
हमारे यहाँ शर्ट के कपड़े, पैंट, हाफ शर्ट, फुल शर्ट, लुंगी, गमछा, धोती, चादर, शर्ट के रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे सदरी और गमछे अनेक प्रकार के, खादी के मतलब रुमाल से लेके A to Z सामान यहाँ उपलब्ध है। कोल्हान का मशहूर आपका सिल्क, भागलपुरी सिल्क साड़ी है और बगल चादर डाल का है, सलवार सूट का कपड़ा रनिंग में सेट आएगा, मटेरियल आएगा भागलपुरी। कि कोरोना का संक्रमण पुनः और तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहा है, उसी के निमित्त आज इंडियन हैंडीक्राफ्ट मेला में और हम लोगों ने निश्चय किया कि यहाँ इस मेला में जो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि मेला है तो स्वाभाविक रूप से और एक गैदरिंग हो रहा है, हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहने हैं। तो IT सॉल्यूशन की ओर से और इस मेला के ओर से लोगों ने तय किया कि जो भी मेला में आएंगे सबको हम मास्क देने का काम करेंगे और बिना मास्क से हम प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। और इसी को लेकर आज यहाँ जितने भी लोग इस मेला में आए हुए हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, सब लोगों को हम लोगों ने मास्क देने का काम किया है। तथा इस मेला के जो आयोजक हैं उनसे हमने आग्रह भी किया है कि इस मेला में और गेट पर लोग रहें और वहाँ मास्क और सैनिटाइज़र ये दोनों निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें रहें। सैनिटाइज़र भी देने का काम करें और मास्क भी देने का काम करें और तभी वो मेला में इंटर करें, क्योंकि मेला है तो एक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाता है बहुत, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि मेला में सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना संभव हो सके बना कर रखें, ताकि इस कोरोना का संक्रमण जो है इस मेला में आने वाले लोगों को न हो सके। CRPF ने शुक्रवार को अपना 82वां स्थापना दिवस गिरिडीह में रक्तदान कर मनाया। CRPF 7वीं बटालियन के बस पड़ाव कैंप में स्थापना दिवस के मौके पर कमांडेंट भरत भूषण जखमोला, सहायक कमांडेंट आलोक रंजन ने कैंप कार्यालय में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं इस मौके पर कैंप में ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 7वीं बटालियन के 50 जवानों ने रक्तदान किया। इस मौके पर कमांडेंट भरत भूषण जखमोला ने कहा कि CRPF सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती है। स्थापना दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंप के 50 जवान रक्तदान कर रहे हैं। शिविर को सफल बनाने में सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर तारक नाथ देव, सचिव राकेश मोदी, चरणजीत सिंह सलूजा, दिनेश खेतान समेत कई लोग मौजूद थे। आज के दिन CRPF की 82वीं स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में अन्य कार्यक्रमों के अलावा, क्योंकि केरिपू बल के अन्य कार्यक्रम भी हैं जो हम करते हैं, और आज ही के दिन हमने ब्लड डोनेशन करने का भी फैसला लिया और हमारे 50 कार्मिक 50 जवान जो हैं वो ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और आगे भी जैसे जैसे हमें परिचालनी गतिविधियों से समय मिलता रहेगा तो हम आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। और रेड क्रॉस का मैं विशेष धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि इनकी टीम ने जो यहाँ आकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इनका सहयोग हमेशा से सराहनीय रहता है। डॉक्टर सान्याल सिविल सर्जन जो हैं, हमेशा इनका कोऑपरेशन, इनका सहयोग हमारे साथ में रहता है। मैं सभी का जो इनकी टीम है और जो इनका जो कोऑपरेशन है, इनका सानिध्य है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्थापना दिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कमांडेंट साहब और उनके कर्मियों के प्रोत्साहन से प्रारंभ किया गया है, ये बहुत ही महती काज है और हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं हमारे जवान को, हमारे कमांडेंट साहब को और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव और कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष को।
जो ये काम को आगे भी वो करते रहेंगे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जब भी रक्त की कमी होती है, सीआरपीएफ का काफ़ी सहयोग मिलता है हमें। यहाँ के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं ब्लड देने के लिए, और मैं इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि आपका रक्त कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आपका रक्त किसी की भी ज़िंदगी बचाने के काम आता है, और आपका यह सहयोग जो हर समय, हर 365 दिन हमें 24 घंटा आपका सहयोग मिलता है ब्लड डोनेशन पर, इसके लिए मैं रेड क्रॉस की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज 7 बटालियन कैंप में स्थापना दिवस के अवसर पर कैंप लगाया गया है, और मैं भारत भूषण जी जो हमारे कमांडेंट हैं उनको मैं और उनके जवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अच्छा कार्य इन लोग कर रहे हैं। और इन लोग जब भी हम लोग ज़रूरत पड़ता है तो इन लोग बराबर तैयार रहते हैं, कभी भी ब्लड की कमी नहीं होने देते हैं। और मैं फिर श्री भारत भूषण जी को, कमांडेंट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। बेंगाबाद प्रखंड में भाकपा माले का सम्मेलन व 6 अप्रैल को प्रस्तावित प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र मंडल तथा संचालन शिवनंदन यादव ने किया, जबकि बैठक में पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए राजेश यादव ने कहा कि पूरे प्रखंड क्षेत्र की जनता विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रही है, जबकि सियासत करने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों ने जनता से मुंह मोड़ लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ काला कानून बनाने से लेकर आम लोगों के खिलाफ बेतहाशा महंगाई थोप रही है। वहीं झारखंड सरकार भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जन सवालों के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी 6 अप्रैल को विभिन्न सवालों पर प्रखंड में प्रदर्शन तथा 11 अप्रैल को पार्टी का प्रखंड सम्मेलन सफल करने के लिए जोरदार तैयारी करने की अपील की। प्रखंड सम्मेलन सफल करो, सफल करो, सफल करो। 11 अप्रैल को भाकपा माले का बेंगाबाद प्रखंड सम्मेलन सफल करो, सफल करो, सफल करो। जन सवालों पर संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। आज बेंगाबाद प्रखंड में पार्टी के अगुआ साथियों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें आगामी 11 अप्रैल को बेंगाबाद प्रखंड भाकपा माले का सम्मेलन यहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर के इसकी तैयारी करने के लिए एक 25 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के अंतर्गत में 7 लीडिंग पर्सन का चुनाव किया गया है। हम समझते हैं कि इस कमेटी के जरिए इस बेंगाबाद प्रखंड में आने वाले दिनों में इसकी तैयारी करते हुए 11 अप्रैल को जोरदार यहाँ सम्मेलन होगा, और उसके पहले 6 अप्रैल को स्थानीय विभिन्न सवालों को लेकर के बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक बड़ा प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। इन्हीं 2 निर्णयों के साथ यहाँ पर भाकपा माले की एक मीटिंग अभी संपन्न हुई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ओझाडी स्थित बंगारी गांव के झाड़ी में गुरुवार की दोपहर मिली नवजात शिशु को बेंगाबाद पुलिस ने चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने नवजात शिशु को थाना परिसर में चाइल्ड लाइन सुपुर्द किया। बता दें कि नवजात के मिलने के बाद प्यारी सिंह के परिजनों ने उसे अपने पास रखने की बात कही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उस बच्ची को चाइल्ड लाइन के टीम को सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान नवजात बच्ची को उठाने वाली महिला रोती नजर आई। महिला उसे नहीं देने की बात कह रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी दे दीजिए उनको, और बच्चे जो है ना सबका नियम कानून है उसके अनुसार मिलेगा तुमको। थोड़ा कहे दिया समझ गए? रोइए मत, बैठिए। आपके कोई गार्जियन है? कौन? तो रांची आप साथ में जा सकते हैं। वहाँ के जो मैडम हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे बंगाली इलाका है जहाँ पे एक नवजात शिशु बच्चा को देखा गया, जिसे स्थानीय कविता देवी के द्वारा अपने सुरक्षा में रखी है, और इसका सूचना मिलने के बाद थाना के द्वारा इलाज कराया गया, और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर को जो रांची से आई है टीम, उनको सुपुर्द किया जा रहा है।
मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा शक्ति द्वारा शुक्रवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी स्थित मारवाड़ी ब्राह्मण भवन में कन्या विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मारवाड़ी ब्राह्मण महिला की ओर से गरीब बालिकाओं को जरूरत का सामान भेंट कर विदाई दी गई। ब्राह्मण संघ के सचिव ने कहा कि संघ द्वारा हर साल यह कोशिश की जाती है कि गरीब कन्याओं को जरूरत का सामान उपलब्ध कराकर उनकी विदाई की जाए, जिससे गरीब बेटियों की विदाई में गरीबता का महसूस ना हो सके, साथ ही गरीब घरों के लिए बेटियां बोझ ना बन सके। मौके पर संघ की अध्यक्ष माया शर्मा, सचिव आशा शर्मा, उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, रेणु शर्मा, संगीता शर्मा आदि महिलाएं उपस्थित थी। ये हम लोगों ने मारवाड़ी ब्राह्मण शाखा शक्ति के तरफ से आज हम लोगों ने कन्या विदाई का प्रोग्राम किया है, जिसमें गरीब वर्गीय कन्या को हम लोगों ने जरूरत की वस्तुएं देकर के उसकी विदाई की है। और ब्राह्मण संघ के सचिव होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि हम लोगों के तरफ से ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम हर साल होता रहे, जिससे कि गरीब लोगों की कुछ मदद हो सके। गांवा प्रखंड स्थित मालडा पंचायत के सिरी गांव में मर्ज उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अवैध कब्जा का मामला मीडिया में सामने आने के बाद बीईओ प्रभाकर कुमार व बीपीओ गंगाधर पांडे ने स्थल पर जाकर विद्यालय का ताला खुलवा दिया है। बता दें कि विगत दिन सिरी के एक परिवार द्वारा मर्ज उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ताला लगाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया था और विभागीय जांच की मांग की थी। शुक्रवार को बीईओ प्रभाकर कुमार, बीपीओ गंगाधर पांडे व सीआई अवधेश कुमार गांवा प्रखंड के सीरी पहुंचे और विद्यालय में जाकर मामले की जांच की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मामले की पूरी जानकारी ली और ग्रामीणों के साथ बैठक कर सभी लोगों के सहमति से विद्यालय का ताला खोल दिया गया और विद्यालय को वहां के प्रधानाचार्य विक्रम प्रताप सिंह को सौंप दिया गया। करवित मध्य विद्यालय सिरी का जो भवन है, पुराना भवन, ये 1959 में यहाँ पर स्थापन हुआ था यह स्कूल, और बहुत दिनों से यह स्कूल चल रहा था। यहाँ एक विवाद हुआ क्योंकि 2008 में ये स्कूल का उत्क्रमण मध्य विद्यालय में हो गया। यहाँ जमीन नहीं रहने के कारण दूसरे जगह सिरी में एक नया भवन बना है और इसके बाद ये जो पुराना भवन था, इसमें यहाँ के महेशपुर समाज के लोग और राजकुमार यादव के द्वारा ताला लगा दिया गया था, जिसका आवेदन हमको 82 में मिला। उसकी जांच के लिए हम लोग आज यहाँ आए और दोनों से ग्रामीणों के बीच सहमति बना करके बैठक करके इसका निर्णय लिए। ये चूंकि भवन विद्यालय का था, इसलिए विद्यालय का संपत्ति रहेगा और हेडमास्टर को अपना ताला लगा करके हेडमास्टर को चाबी दे दिया गया। हेडमास्टर के अंदर ये अभी भवन रहेगा। शहर के भंडारीडीह में मेहर सैनिटरी एंड हार्डवेयर नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन जल जॉय कंपनी के जीएम ब्रिज मोहन कपिला, पंजाब नेशनल बैंक के भोरंडा ब्रांच के चीफ मैनेजर सुभाष कुमार तथा मेहर जहां ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस संबंध में प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर शायद फौज ने बताया कि कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन के लिए विख्यात जल जॉय नामक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के बतौर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया है। प्रतिष्ठान के उद्घाटन मौके पर भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा तथा निवर्तमान जिप सदस्य मनोवर हसन, बंटी, नौशाद अहमद चांद मौजूद थे।
जितना भी है ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कोविड को देखते हुए फूड ऑपरेटर का भी हमारे पास है। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम 7 इयर्स की वारंटी देते हैं, जो रिप्लेसमेंट मतलब कि जो कोई नहीं देता है। अगर कोई भी चीज़ ख़राब हुआ तो उसको हम लोग बनवाते हैं, या नहीं बना तो वो कंपनी रिप्लेसमेंट करके देगी। प्लस निकल वगैरह का गारंटी है, कुछ भी होता है उसकी गारंटी है। हमारी चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है। 1989 से हम जल का ये प्रोडक्शन इस लाइन में है। तो अभी हमें खुशी हो रही है कि हमारे ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 800 डीलर नेटवर्क है। अभी गिरिडीह ने भी नया शोरूम खुला है, इसके लिए इनको ममता सेंटर जी को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पास बाथ फिटिंग की 32 रेंजेस हैं। उसके बाद सेंट्री वेयर हैं, सिंक हैं, गीज़र हैं, टब हैं, जो भी बाथरूम किचन में लगने वाली सारी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। और कोई भी प्रोडक्ट है, हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में 10 साल की वारंटी है। कुछ ख़राब होता है, कोई लीकेज आती, कुछ आता है तो हम रिपेयर करके देंगे, नहीं रिपेयर होती तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। बहुत सी हमारी ऐसी आइटम्स है, फुट ऑपरेटर टैप्स हैं, जो कि हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है। और अभी इसमें कोविड सिनेरियो में ऑल ओवर इंडिया में उसकी बहुत अच्छा सेल भी हुआ और हाइजीनिक भी है, वाटर सेविंग है। और भी बहुत सी आइटम्स है हमारी जो वाटर सेविंग है और दूसरी कंपनियों से अलग है। तभी है कि हमारा नेटवर्क डे बाय डे ऑल ओवर इंडिया, कहाँ हमने शुरू किया था, अभी आज 800 से ऊपर हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को गांवा के प्रभारी एमओ प्रदीप राम ने प्रखंड की सभी डीलरों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में सभी डीलरों को समय पर अनाज वितरण करने का निर्देश दिया गया। वहीं ग्रीन कार्ड के नए लाभुकों के बीच शीघ्र ही राशन वितरण करने की बात कही गई। साथ ही डुप्लीकेट व सुषुप्त कार्ड को चिन्हित कर उसे निरस्त करने का निर्देश दिया। इसके अलावे बैठक में सभी डीलरों को खाली राशन बैग विभाग के पास सौंपने का भी निर्देश दिया और समय पर दुकान खोलने की बात कही। कहा कि नियमित रूप से दुकान नहीं खोलने वाले डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर डीलर संघ प्रखंड अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह, अजय गुप्ता, अरुण कुमार, संतोष कुमार, विनोद पांडे, हीरालाल साव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।